जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो रीट 2022 का अब लगभग आपका एग्ज़ाम जुलाई में कंफर्म हो चुका है। जुलाई में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। हमने भी जुलाई का जो उसके हिसाब से क्रैश कोर्स आपका जो है लॉन्च कर दिया है। आप जाके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली डिस्कस करने वाले हैं आपका जो फॉर्मेट अब डिसाइड हुआ है, 2 पेपर का जो फॉर्मेट होगा उसमें क्या वेटेज रह सकता है और उस वेटेज के हिसाब से कितना आपका जो है सेफ स्कोर निकल के आ सकता है। अब क्योंकि अभी 2022-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका तो काफ़ी कट ऑफ आपकी जा रही थी, लेकिन अब इस चेंजेस की वजह से आपका जो है कितना जाएगा और जो आपके पात्रता जो है 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपका जो वेटेज क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 2 पेपर होंगे, बात तो आपके कन्फर्म हो चुका है। जो सेकंड पेपर होगा उसका हमने जो आधार रखा था, आपका जो आधार रखा था कि 2012-13 में जो पैटर्न था उसी पैटर्न के आधार पे ये आपका जो सिलेबस उसका निकल के आया था। ठीक है, ये आपका सेक्शन वाइज मैंने डिस्कस भी किया था वीडियो में आपसे, प्रीवियस वीडियो में, कि जीके का पोर्शन उसमें डेफिनेटली ऐड हो जाएगा, स्पेशली करंट अफेयर्स का आपका और आपकी राजस्थान की स्पेसिफिक जीके। और इसमें साइकोलॉजी में 2 पोर्शन ऐड हो गए, एक एजुकेशन साइकोलॉजी और एक चाइल्ड साइकोलॉजी। ये आपका पेपर 2 का परफॉर्मर रह सकता है। ठीक है, अब इसी के आधार पे क्या वेटेज रह सकता है हम डिस्कस करेंगे, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपको कितने मार्क्स आपको स्कोर करने के आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर रीट 2022 की बात करें तो आपका 2 तरह के इसमें 3 तरह के इसमें केसेस आपके निकल के आते हैं। ठीक है, एक बात कंफर्म है कि आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, ये बात तो आपकी लगभग अब कंफर्म हो चुकी है कि 2 पेपर होंगे और पैटर्न जो है वो क्लियरफाई हो जाएगा कितने में होंगे, लेकिन 2 पेपर आपके इसमें होंगे। और सिलेबस जो होगा आपका पहला पेपर का जो आपका पात्रता वाला सिलेबस होगा वो तो आपका लगभग सेम ही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि उस सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंजेस आ सकता है। अगर आएगा भी तो कुछ सिलेबस घटेगा, कुछ सिलेबस कम ही होगा, बढ़ तो नहीं सकता, क्योंकि 2 पेपर होने तो हो सकता है कि जो आपका मेन सिलेबस है, पात्रता वाला जो एग्ज़ाम है जो अभी तक होता रहा था उसके सिलेबस में थोड़ी सी कटौती की जाए। ठीक है, तो एक हम वहाँ पे केस हमारा निकल के आता है कि अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा जो पात्रता का एग्ज़ाम है वो केवल प्योर पात्रता होगा, उसमें आपके उसके मार्क्स का जो कोई भी वेटेज नहीं होगा। तो अगर पात्रता का जो एग्ज़ाम है उसका जो अगर कोई वेटेज नहीं रहा, ठीक है, अगर यहाँ पे जो केस में डिस्कस कर रहा हूँ इसमें मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका कोई वेटेज नहीं रहा। ठीक है, कोई वेटेज नहीं है इस पर्टिकुलर का। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर इसका कोई वेटेज नहीं है तो फिर आपका जो 60% वाला स्टूडेंट और 85% वाला स्टूडेंट दोनों क्या होंगे, सेम प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी। आपको चाहे आप 60% लाओ या आप 85% लाओ, यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में क्या होगा, इस वाले सिनारियो में क्या होगा, जो भी आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका पेपर जो दूसरा पेपर होगा आपका, यानी दूसरा एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया आपका उसमें जनरल नॉलेज भी आएगी और काफ़ी सारे नया चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आपका जो अगर इसमें अगर इन्होंने वेटेज नहीं रखा तो हो सकता है फिर ग्रेजुएशन वाली वेटेज को ये लोग क्या करें, कंसीडर करें यहाँ पे एज इट इज़। अब ग्रेजुएशन वाली वेटेज में 2 ऑप्शन आपके निकल के आते हैं, 70-30 या 90-10। ठीक है, दोनों ही केस में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी कट ऑफ जो है 72 की परसेंट की रेंज में आपकी रह सकती है। ठीक है, अगर आप जनरल में के साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से अगर 70 से 72% मार्क्स इस एग्ज़ाम में लेके आते हो तो आपको जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं बेस्ड ऑन दैट आपका ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स बने हुए हैं। ग्रेजुएशन में एवरेज में मान के चलता हूँ 65% स्कोर है, तो आपका इस कट ऑफ पे आपका जो है 73% मेरे हिसाब से कट ऑफ इसकी जानी चाहिए, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर पात्रता वाले एग्ज़ाम का हमने ले लिया, क्या पात्रता वाले एग्ज़ाम को हमने मान लिया कि पात्रता वाला एग्ज़ाम आपका क्या होगा, वेटेज वाला हो गया। अगर ये वाला केस बनता है, ठीक है, जिसके चांसेस प्रबल लग रहे हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम है अगर रीट करवा रही है वो एग्ज़ाम तो उसका जो है वेटेज लाजमी बनता है, जो कि 2012-13 में भी इसी तरह का पैटर्न था। तो अगर पात्रता का एग्ज़ाम आपका होता है और पात्रता का एग्ज़ाम का अगर वेटेज हुआ, ठीक है, तो वेटेज में ओबियसली केस आपका ये निकल के आएगा, जो सब केस निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि आपका वेटेज 70-30 होता है जो नॉर्मल था, या फिर आपका क्या होता है 19-13 होता है। ठीक है, सब केस आपका ये निकल के आएगा इसमें से कि अगर आपका जो वेटेज है वो ये है या 90-10 है। ठीक है, दोनों ही केस में मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। ऑब्वियसली 70-30 होगा तो ये आपको पता है कि 30% जो होगा आपका किसका होगा, पात्रता वाला एग्ज़ाम का होगा और 70% आपका पेपर 2 का होगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे 30% हम पात्रता वाले एग्जाम्स ले रहे हैं, आपने देखा होगा इस वाले एग्ज़ाम में 85% मार्क्स आपके इस बार भी आपने देखे होंगे। वैसे इस बार पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, वैसे पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है, पेपर कितना ईजी है, उस बेसिस पे भी मार्क्स आपके डिसाइड होते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि काफ़ी स्टूडेंट जो है मार्क्स इसमें लेके आते हैं। इन जनरल भी ट्रेंड ये है कि जो रीट का जो एग्ज़ाम होता है, नॉर्मली आपका जो पेपर, एक ही पेपर जो होता है, उसमें स्टूडेंट स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं ज़्यादा, तो 70-30 वाले केस में क्या होगा कि आपकी कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 30% वेटेज आपका जो होगा पात्रता से आएगा, और आपका ये हो जाएगा सेकेंड एग्जाम से आएगा। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम 2 से आएगा और ये आपका किससे आएगा, एग्ज़ाम 1 से आएगा। ठीक है, इस केस में कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ जानी चाहिए 73 to 75% के आसपास जानी चाहिए। मतलब आप 75% मार्क्स अगर लाते हो तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर आपका मान के चलना, आपका इस वाले एग्ज़ाम में अगर ये भी होता है तो पात्रता भी होती है। तो अगर आपका 90-10 का बनता है तो भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी कट ऑफ फिर से डाउन ही होगी, क्योंकि आपका फिर 90% जो किसका होगा, एग्ज़ाम 2 का होगा, जो आपका जीके वाला जो एग्ज़ाम, नया एग्ज़ाम, न्यू एग्ज़ाम जो इंट्रोड्यूस होगा उसका। और ये आपका 10% किसका होगा, ओल्ड एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम 1 होता है, यानी कि एलिजिबिलिटी वाला। तो इस केस में आपकी जो कट ऑफ निकल के आएगी फिर से वापस से 72 to 73% की रेंज में कट ऑफ आएगी। मतलब अगर आप 73% मार्क्स लेके आते हैं यहाँ पे, तो आप फिर से एक सेफ जोन यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेनली क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, अगर दोनों ही सिनारियों में। और अगर इसमें एक चीज़ है कि अगर इन्होंने एक केस आपका पहले वाले केस से निकल के आया था, इसको मैं केस 3 मान सकता हूँ, कि अगर ग्रेजुएशन को फिर से इन्होंने इंक्लूड किया, ग्रेजुएशन का भी अगर आपने इसे इंक्लूड किया, तो तीनों का फैक्टर इंक्लूड किया या 82 का किया, तो काफ़ी सारे इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। पर मैं ये केस मान के चल रहा हूँ बस कि आपका जो 70-30 में 30% आपने ले लिया किससे, एग्ज़ाम 1 से। ठीक है, 60% ले लिया आपने एग्ज़ाम 2 से, और 10% आपने ले लिया ग्रेजुएशन से। इस वाले केस में क्या होगा कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी फिर से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली ग्रेजुएशन में जो एग्ज़ाम होता है 30% जो लेना है अगर आप एग्ज़ाम 1 से, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो ये आपका थोड़ा सा 75% प्लस की तरफ कट ऑफ जाएगा। अगर मैं रेंज बताऊँ तो 75 से 78 तक की आपकी कट ऑफ इस रेंज में आ सकती है। यानी कि यहाँ पे आपका सेफ स्कोर कितना बन जाएगा, 78 आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ पूरी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और साइंस मैथ्स को मैं लेके बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, साइंस मैथ्स को लेके, तो ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट का जो है अलग अलग कट ऑफ निकलती है, तो इंग्लिश की, हिंदी की डिफरेंट कट ऑफ आएगी, पर साइंस मैथ्स की जो मुझे लगता है ये आपकी केसेस आपके निकल के आएंगे। ठीक है, ये केसेस आपको होप समझ में आ गए होंगे। तो वैसे जब एग्जैक्टली इसका जो प्रोडिक्शन होगा मैं बहुत अच्छी तरीके से और कर पाऊँगा एक बार जब सिलेबस की क्लैरिटी आ जाएगी, और एक चीज़ की क्लैरिटी क्या आ जाएगी कि जो आपका वेटेज होगा, वेटेज कितना होने वाला है, 70-30 होने वाला है, 90-10 होने वाला है, या 30-60-10 होने वाला है। ठीक है, ये अगर वेटेज की क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो हम एक बार निकल जाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से जो चांसेस हैं, वो चांसेस मुझे ये वाले ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि 90-10 पहले भी हुआ था, और आपका 10% आपका पात्रता वाले से, 90% जो मेन एग्जाम से आपका ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं किस तरीके से निकल के आता है। या फिर ये भी हो सकता है आपका कि पात्रता वाले को केवल 60% पे आपको केवल कोई वेटेज नहीं, केवल पात्रता कर दिया जाए, और 90-10 आपका फिर से वापस से वही 10% आपका ग्रेजुएशन, और आपका 90% जो आपका एग्ज़ाम 2 से ले लिया है। इस केस में भी आपकी कट ऑफ क्या है, नीचे ही जाएगी। मेरे हिसाब से फिर से हमारी वही 73-74% के आसपास कट ऑफ आ जाएगी इसमें सेफ स्कोर। ठीक है, तो काफ़ी सारे केसेस हैं जो मैंने आपके डिस्कस किए हैं, बाकी सारे। लेकिन एक बार जब क्लियर सिलेबस और नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद ये बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा हमको। और मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो आपका नोटिफिकेशन जो मेरे हिसाब से मार्च एंड तक जो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो अप्रैल के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और पॉसिबली आपकी जून या जुलाई में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और सब कुछ सही रहा तो आपको दिसंबर में जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है इस पर्टिकुलर आपके जो भी लेवल 2 में। ठीक है, तो ये हो गई बात। जहाँ तक अगर हमारे चैनल की बात है, तो मैंने आपको बताया था रीट 2022 के लिए, साइंस मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए कंप्लीट सिलेबस, और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस के लिए हमने क्रैश कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है। मैथ्स की क्लासेस अभी चल रही हैं, इसके बाद साइंस की चलेंगी, और फिर इंग्लिश की चलेंगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को ज्वाइन किया है तो आप वीडियो आपको दिख ही रहेंगे, नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोलें, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एक मेंबरशिप ज़रूर हमने एक लॉन्च की है, बहुत ही सिंपल है, वो आपकी ऑप्शनल है, आप ज्वाइन करना तो कर सकते हो। 29 रुपीज़ मिनिमम जो भी मैं रख सकता था यूट्यूब के हिसाब से मैंने मिनिमम रखा है, इससे मिनिमम ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, होता तो मैं उससे मिनिमम भी रख सकता था। इसमें मैं आपको जो है वन ऑन वन आपकी जो कट ऑफ की काउंसलिंग होगी उस बारे में डिस्कस करूँगा, प्रायोरिटी चैट वगैरह जैसे फीचर होंगे वो दिया दूंगा, और आपको डाउट अगर आपको है कोई एक्स्ट्रा डाउट है किसी चीज़ में, चाहे वो टेक्निकल में हो या फिर आपका कंटेंट में हो, तो ये सब चीज़ें और एक्स्ट्रा अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसका मेन पर्पज़ है कि केवल जो लॉयल हमारे व्यूवर्स हैं, लॉयल जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना और कुछ उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाना पब्लिक से, बस ये एक थोड़ा सा इसका पर्पस था। तो यही एक तरीका था उनको सेग्रीगेट करने का, तो ये भी मैंने किया था। ये लेकिन ऑप्शनल है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी आपको जो सिलेबस पूरा यूट्यूब पे ये फ्री मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही इस तरीके की वीडियो आए तो आपको उसका जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और भी आपके कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, चाहे वो साइंस मैथ्स में कहीं से भी हो, तो वो हम प्रायोरिटी पे मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।